हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज NCERT के क्वेश्चंस ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं और बोर्ड में आ भी सकते हैं। तो उनमें पहली एक्सरसाइज है हमारी 8.1 है बच्चों। तो उसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर मतलब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अब इस वाले में देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। इसमें एक साइड 12 है, ये हाइपोटेन्यूज है। पता है ना आपको हाइपोटेन्यूज कैसे कहते हैं? 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो देख जरूर लेना, क्योंकि उस वीडियो से ही एक क्वेश्चन तुम्हारे को समझ में आने वाले हैं। यानी इसका एक पूरा लिंक है। अगर पिछला लिंक आपने छोड़ दिया तो आगे वाली चीज़ें समझ में आना मुश्किल हो सकती है आपको। फिलहाल हमने देखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइडें मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। ये बात आपको 8th में सिखाई भी जाती है बच्चों। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों। हाइपोटेन्यूज को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री के एंगल को देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके सामने वाली जो साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी बच्चों। अब हमें ये याद रखना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें हमें पता है तो हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है पाइथागोरस थ्योरम का। तो सॉल्यूशन पर ध्यान दें आप कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसमें वैल्यू पुट करो। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? 13, तो 13 का स्क्वायर लगा लें। परपेंडिकुलर इसी को मान लेते हैं। याद रखना परपेंडिकुलर जरूरी नहीं यही हो, एंगल के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। परपेंडिकुलर हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर, और बेस हमें मालूम नहीं है तो बेस ये है ना, तो QR लिख देंगे हम यहाँ पर, QR का स्क्वायर। अब आप देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। ये प्लस में इसको दलाओगे तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, QR स्क्वायर। 169 में से इसको माइनस करेंगे तो 25 बचेगा बच्चों। इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट कर देंगे हम, तो हमारी वैल्यू आएगी 5। तो QR की वैल्यू हमारी 5 आ गई बच्चों। तो हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों। अब आप देखो, मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में कि अगर एंगल P है, अगर हमारा रेफरेंस एंगल P है यानी ये, तो हमारा परपेंडिकुलर इसके सामने होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर होगा बच्चों 5, बेस होगा हमारा 12। ये सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, और हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं बच्चों, हाइपोटेन्यूज 13 ही रहेगा। अब अगर रेफरेंस एंगल हमारा R है ना, तो अगर रेफरेंस एंगल R है तो R के हिसाब से देखो आप, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, बेस हो जाएगा 5, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि देखें बच्चे को परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना आता है या नहीं आता बच्चों। तो ये याद रखना कि अगर ये वाला एंगल में ये वाला एंगल दे रखा है, यहाँ पर देखो tan P दे रखा है P, तो यहाँ पर आपको P के हिसाब से परपेंडिकुलर चूज़ करना है। यहाँ पर R दे रखा है तो R के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर निकाल के लाना है। ठीक है बच्चों। अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी बच्चों। अब आप देखो tan का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये P रेफरेंस एंगल है, तो परपेंडिकुलर P के हिसाब से देखेंगे आप, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 5 और बेस हमारा होगा 12। अब यहाँ पर R के हिसाब से देखोगे R, तो R है हमारा रेफरेंस एंगल, तो R में चलते हैं हम लोग। बेस हमारा होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा हमारा 12। ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 0। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे आइए बच्चे।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल्स। तो मैंने बताया था एक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं बच्चों। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल मेथड से मैं कराने की कोशिश करता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे बच्चों। तो यहाँ पे भी लिखा है ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो एक को हम ए मान लेते हैं, एक को हम बी मान लेते हैं बच्चों। इसका कोई भी नाम दे दो, इसका नाम ओ दे दो बच्चों। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हमने ए और बी को एक्यूट मान लिया बच्चों। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चों। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर रेफरेंस एंगल हमारा ए है, ये ए, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों बताओ। तो हमारा परपेंडिकुलर होगा ओ बी, बेस होगा ए ओ और हाइपोटेन्यूज होगा ए बी। इसी तरह से अगर रेफरेंस एंगल बी है हमारा बी, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा ओ ए बी। यही चीज़ है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ए के हिसाब से अगर ये वाले एंगल एक्यूट एंगल होते हैं ना दो, तो इसको अगर इसके हिसाब से हमें देखना है रेशियोज को, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके हिसाब से देखना तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात हमने अपने साइड में नोट कर ली बच्चों। अब हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है बच्चों। अब ये बात हमें गिवन है क्वेश्चन में। कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर भी होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर हम बेस और हाइपोटेन्यूज ए के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से देखेंगे, ए के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से। तो बेस हमारा हो गया ओ ए ओ या ओ ए, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ए बी। और ये वाले बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस एंगल बी है, तो बी के हिसाब से देखेंगे। तो बेस हमारा हो गया ओ बी, और हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं बच्चों, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ओ ए और हमारे पास बचा बच्चों ओ बी। ओ ए और ओ बी बराबर है बच्चों, यानी ओ ए और ओ बी बराबर है। तो अगर राइट किसी भी ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता बच्चों। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी में देखते हैं हम कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए और ओ बी बराबर है, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया बच्चों। देयरफॉर अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके बेस एंगल बराबर होंगे बच्चों। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों बेस एंगल हैं, ये इक्वल साइड के बेस पे होते हैं बच्चों। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। यही तो प्रूव करना था हमें, शो दैट ए इक्वल टू एंगल ए बी, है ना। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में वो पूछा जाता है बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो इसका, ये वाला क्वेश्चन है ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है बच्चों। ये ट्राइंगल देखो, अब आप अगर ये देखिए, आप ये क्यू पे 90 डिग्री बनाना, इसमें लिखा ना राइट एंगल एट क्यू, तो यानी क्यू पे 90 डिग्री हो गया। बाकी की जो दो वर्टेक्स होंगी वो पी और आर हो जाएंगी बच्चों। तो पी क्यू आर हमने ट्राइंगल बनाया है जो क्यू पे 90 डिग्री है। और हमें क्या गिवन है, अगर इसमें हम देखें गिवन, तो हमें दे रखा है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और पी क्यू हमें दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें इसमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है बच्चों, होम एग्जाम में आता है और बोर्ड के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों। जिनके पास बेसिक मैथ है वो इसे ध्यान से देख ले, ये क्वेश्चन एज इट इज ही आएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगी इसमें बच्चों। अब आप देखो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो बच्चों। आप सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे लिखा है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये तो दे रखा है ना बच्चों। क्यू आर को आप उधर भेज दो तो ये माइनस में चला गया, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब आप देखो इस डायग्राम में आ जाती है, ये वाली वैल्यू है हमारी 25 माइनस क्यू आर, पी क्यू हमें दे रखी है 5, और ये तो क्यू आर, इसके बारे में हमें पता नहीं है। मैंने अभी तुम्हें बताया था जब पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें 2 साइडें पता होती तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा पी आर, यही तो है हाइपोटेन्यूज ना, 90 के सामने होता है बच्चों। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू डालो, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो इसकी जहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें पता नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये स्क्वायर खोलना आना चाहिए आपको। तो स्क्वायर को हम कैसे खोलते हैं बच्चों, ये डिफरेंस का स्क्वायर है, यानी ये बाइनोमियल का स्क्वायर है। तो पहले नंबर का स्क्वायर, तो ऐसे ब्रैकेट बनाना बच्चों, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और ये माइनस का तो यहाँ पर माइनस लगाना है, -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ये तुम ध्यान रखना बच्चों, इस स्क्वायर को ऐसे ही खोला करो, चाहे ये प्लस का हो चाहे माइनस का हो। प्लस का अगर होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और अगर माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला दूसरा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 25 हो जाएगा ना बच्चों, ये क्योंकि 5 है हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये हमारे पास हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब इन बॉक्स में क्या बनेंगे, ये पहला नंबर है, ये दूसरा, तो पहला नंबर यहाँ पर आया, दूसरा नंबर यहाँ पर आया, और फिर पहला नंबर यहाँ पर आया, और दूसरा नंबर यहाँ पर आया। ये आपने बॉक्स में वैल्यू पुट कर देनी। अब आप देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 क्यू आर हो गया, और यहाँ पर ये 25 हो गया, और ये प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया बच्चों। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर आप कैंसिल कर दो बच्चों। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो तुम देखो ये 25 है, इसको इधर लाना, तो 625 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर। अब 625 में से 25 माइनस करोगे तो 600 हो जाएगा, और ये 50 अपॉन में आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 0 से कैंसिल करेंगे तो 12। तो ये जो क्यू आर है ये 12 आ गया बच्चों, और इसमें हम वैल्यू पुट करें 25 माइनस 12, तो ये हमारा 13 आ जाएगा बच्चों। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई बच्चों। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है पी साइन पी कॉस पी तो है ना, तो हमारा रेफरेंस एंगल यहाँ पर सिर्फ पी है। तो रेफरेंस एंगल हमने देखा यहाँ पर, रेफरेंस एंगल हमारा है पी, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, पी के हिसाब से देखें तो ये 12 होगा, बेस हो जाएगा फिर 5, और हाइपोटेन्यूज वो 90 के सामने होता है बच्चों, तो वो 13 रहेगा। अब हमें निकालना साइन पी, तो साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारा कितना आया 12, और हाइपोटेन्यूज से हमारा 13। अब हमें निकालना है कॉस पी, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा यहीं से लेना पी से, तो 5 और हाइपोटेन्यूज से 13। अब हमें निकालना है टेन पी मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है बच्चों। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन नंबर को भेज देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा बच्चों। इसमें से मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। बाकी आपकी जो क्वेरी हो, जो आपको डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप केवल कमेंट कर देना, मैं उस पर एक नई वीडियो बना के आपको डाल दूंगा बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यही हम आपसे चाहते हैं। थैंक यू बच्चों।